बट जब अगर कोई आ गया मिलने के लिए, वेट कर रहा बाहर, तो दिमाग फिर उसी में लगा रहता है। इतना घूमने फिरने के बाद एक सामने एक जगह मिली है, यहीं पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। 800 हाफिज जो है शहीद हो गए थे, ये गलत है। 70 हुफ्फाज के करीब थे जो शहीद हुए थे, उसके आसपास थे। जंग यमामा ने 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जिसमें से 2 लोग, एक भाई तो पूरा चैट जीपीटी का स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है कि भाई मैं चैट जीपीटी से आपको आंसर कर रहा हूँ। अल इत्कान फी उलूमुल कुरान, कुरानिक साइंसेस की सबसे टॉप लेवल की किताब है। पपीता भी चाहिए, सेब भी चाहिए, अंगूर भी चाहिए, तरबूज भी चाहिए। हम लोग गए थे आज वेज खाना खाने के लिए, बट होली के चलते सारे ढाबे वगैरह बंद हैं। इनफैक्ट जहाँ कहीं भी वेज खाना मिलता है हर जगह बंद था। कहीं घूमने गए थे क्या? नैनीताल। सब खबर अच्छी है। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया रे। हाँ, तो सारी दुकानें वगैरह ढाबे वगैरह बंद है। हमको घूम फिर के नॉन वेज ही खाना पड़ेगा आज भी। अब रमजान में अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि भारी भारी रहता है पूरा सिस्टम। हम लोग ऑर्डर किए हैं चिकन मलाई टिक्का रोटी, मतलब उतना स्पाइसी नहीं रहता, इसीलिए उसको मंगाया। आज भूख लगी है, खाते हैं फिर निकलते हैं। हियर वी हैव आवर फूड। इस बेसब्री से सब्र नहीं हो रहा है। नफीस भाई कैसा टेस्ट है बताएं। भाव खा रहा है कैमरे के पीछे ऐसे अलग और कैमरे के सामने अलग, लगता है वीआईपी प्रधानमंत्री बन गया है। गुलाब जामुन फर्ज कर दिए हम पे रोजे रमजान के मेरे दिल के अजीज, मेरे दिल के करीब गाड़ी को देखिए क्या हाल बना के रख दिया है इस बेगैरत आदमी ने। जूम करते हैं, रुको। रमजान के Assalamu alaikum guys, this is Aqib Nadeem, you're watching me on channel and Khan, I'm back in a brand new vlog. Welcome to the 15th day of Ramadan. सहरी वगैरह कर लिया, अभी अजान हो रही, जा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी कल जो मैंने गिव अवे का वो दिया हुआ था क्राइटेरिया, उसके लिए इतने सारे कमेंट्स आ गए। आज उसको मैं स्क्रूटिनाइज़ करूँगा, उसको चेक करूँगा कौन सा सही है कौन सा। बाकी मेल भी आए हुए थे मेरे पास काफ़ी, वो सब चेक करना पड़ेगा। मेरे से अकेले की बस की बात नहीं है वो, तो मैं जाऊंगा अभी। एक मेरा फ्रेंड, उसको बुलाऊंगा, वो ऑलरेडी कुरानिक स्टडीज़ वगैरह कर चुका है, वो उसका फील्ड ही वही है। आई मीन टू से ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द इवेंट्स एंड कॉजेस विच लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। उसको थॉरली वो चीज़ पता है, वो टॉपिक उसको अच्छे से पता है, एंड ही विल चेक इट। तो एटलीस्ट पता भी चल जाएगा कि भैया कहाँ से कितना चेपा हुआ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मिली लोगों के मतलब कॉमेंट्स और जो रिस्पॉन्सेज उसमें, तो समझ में आ जाएगा कि फिर कोई एक कॉमन सोर्स है जहाँ से वो लोग चेप कर लिखे हुए हैं। बाकी सब बढ़िया जा रहे हैं। अभी अजान भी हो गई है। नमाज हो गई, काफ़ी देर पहले ही हो गई थी। मैं उसके बाद कुछ वक्त तक बैठा रहता हूँ मस्जिद में, बट मेरा आज कोई सब्सक्राइबर था, वो आ गया था मिलने के लिए। तो आमतौर पे मैं लेट तक बैठता हूँ, बट जब अगर कोई आ गया मिलने के लिए, वेट कर रहा बाहर, तो दिमाग फिर उसी में लगा रहता है कि अब अगर मैं बैठ के दुआएँ पढ़ूंगा, कुरान भी पढ़ता हूँ फिर मैं उसी वक्त ही, तो फिर बाहर वाला जो है कहेगा भाव खा रहा है, मिलना नहीं चाह रहा, हमको अवॉइड कर रहा है। उसके चक्कर मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। तो अगर मेरे से कोई मिलने आता है, यू आर मोस्ट वेलकम। आए, आपको बातचीत करनी है। सब्सक्राइबर्स इतने समझदार है तो खुद ही आके बोलता है कि भाई आप जाके नमाज़ पढ़ लो, जब नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाएगा तो आके मिल जाएगा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि अब मैं जल्दी कर लूँ, जाके मिल लूँ। एटलीस्ट वो इतनी समझदारी दिखा रहा तो मैं भी जाके मिल लूँ। आइंदा से अगर कोई आए मिलने के लिए और अगर मेरे से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, तो ये मत सोचना कि मैं आपसे मिलने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ या लेट कर रहा हूँ ताकि आप चले जाओ। थोड़ा सब्र दिखा लेना। 5 मिनट अगर आपके अंदर हिम्मत है इंतज़ार करने की, तो 15 मिनट कर लेना। मैं एक ही बार जब घुसता हूँ मस्जिद में फजर के वक्त, उसी वक्त सब कंप्लीट करके निकलता हूँ। बहुत देर तक मैं दुआओं के लिए बैठा रहता हूँ। कभी भी आके आप चुपके से देख लेना बैठ के मस्जिद में, मैं काफ़ी देर तक बैठा रहता हूँ नमाज़ के बाद। आई गेस सही हदीस में है कि नमाज के बाद जब देर तक बैठे रहोगे ना, तो फरिश्ते उतने वक्त तक आपके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। नमाज खत्म होते ही छोड़ के भागा मत करो। तो इतना समझदारी दिखाएगा। बाकी और किसी भी नमाज के वक्त आए आप मिलने के लिए, तो भी ऐसे थोड़ा कुछ देर वेट कर लिया करें। दैट्स इट। बाकी अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। जा रहा हूँ अभी मैं सोने, जब उठूँगा बाकी बातें बाद में होंगी। वापस से हम सो कर उठ गए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम भी कर लिए हैं। अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, ज़ोहर का वक्त हो गया। धूप मतलब ऐसी हो रही ना, मतलब डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है, पूरा फुल ऑन MRP पे मिल रही है धूप, एकदम भयंकर वाली। कभी अर्श पर कभी फर्श पर पाँव जल रहे हैं। अभी तक मुबश्शिर फ़ोन नहीं उठा रहा था, अभी को कॉल उठाया उसने।
लाइब्रेरी पे था वो, जा रहा हूँ वहीं से उसको पिक करने। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं कितने लोगों के कमेंट्स सही हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। काफ़ी कमेंट्स आ गए, मैंने देखा था। तब से हम जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पे हमको बनानी है वीडियो, मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे कहाँ पे कमेंट्स। इतना घूमने फिरने के बाद एक सामने एक जगह मिली है, यहीं पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। हॉस्टल में थोड़े मसले मसाइल रहते हैं, हॉस्टल में हर जगह भीड़ रहती है और ये सब काम ऐसा है जिसमें चाहिए पीस ऑफ माइंड। तो मैंने सोच के रखा हुआ था, बट एक और है मेरे पास, एक मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने कुरान भेजी हुई थी, ट्रेसिंग कुरान करके। वो आज तक मैंने पैकेज नहीं उनका खोला, फिर मैं उनके पैसे भी रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला वीडियो शूट करने का उनका। तो फिर मैं बोला कुरान का क्या करूँ, तो वो बोले आप किसी को दे दीजिएगा, किसी को ज़रूरत हो तो वो 3 चीज़ हो गई है। फिर एक ट्रेसिंग कुरान भी, उसको मैंने खोल कर देखा नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसी होती है, वो भी दे दूँगा। अगर इन केस और कोई है उतने पोटेंशियल वाला जिसका कमेंट है तो उसको दे दूँगा इंशाल्लाह। मुबश्शिर भी अपने सामने लाइब्रेरी छोड़ के आया बेचारा, हमारे लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। ये सारे कमेंट्स, इनमें से हमें शॉर्ट लिस्ट करने बहुत सारे हैं, कम से कम 200 के ऊपर है। इनको बारी बारी करके हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर मेल पे भी आए मेरे ईमेल पे, उसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक भाई हैं, उनका कमेंट है कि कुरान का कंपाइलेशन मेनली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही शुरू हो गया था। हालांकि ऐसा है नहीं, ये उनकी वफ़ात के बाद हुआ है, बल्कि अलग अलग जगह टुकड़ों टुकड़ों में सहाबा नोट करके रख लेते थे। और बस रमज़ान में होता था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, एक साल में एक बार पूरा का पूरा उनसे कुरान सुनते थे जितना उनके पास रिवील हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कंपाइलेशन उस वक्त नहीं शुरू हुआ था। एक भाई हैं मोहम्मद अरशद रज़ा, इनका कमेंट जो है लगभग बहुत सही है अभी तक, मतलब थॉरोली डिस्क्राइब किया हुआ इस प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे लिखा ना, शुरुआती दौर में सभी सहाबा कराम ज़ुबानी कुरान याद करते थे, कुरान को कुरान लिख दिया, ठीक है। सेम स्पेलिंग मिस्टेक के साथ यहाँ ऊपर वाला भी कमेंट है, यार लैपटॉप फिसल रहा है। शुरुआती दौर में सभी सहाबा कराम ज़ुबानी कुरान याद करते थे। तो मोहम्मद अरशद रज़ा 2281, मोहम्मद साहिल इस्लामिक शॉर्ट्स 5150, आई गेस दोनों आईडी से कमेंट कर दिया ताकि इनके चांसेस ज़्यादा रहें कि इनका कमेंट ले लिया जाए। अच्छा, इसमें कॉमन सी गलती सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सब लेकर आ रहा है 700 हाफिज जो है शहीद हो गए थे, ये गलत है। 70 हुफ़ाज़ के करीब थे जो शहीद हुए थे, उसके आसपास थे जंग यमामा में, जब मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। वही मुसैलमा अल कज़्ज़ाब के खिलाफ ना, झूठा नबी जो था, 70 के करीब थे वो। 700 इज़ नॉट एट ऑल राइट। कितने हुफ़ाज़ शहीद हुए थे? 70। कौन कौन से बुक में रेफरेंस? An introduction to the sciences of the Holy Quran, Yasir Qazi. हाँ। और introduction to the sciences of the Holy Quran, अहमद वॉन डेनपर में। अहमद वॉन डेनपर, ये जर्मनी का ऑथर है। अच्छा, ये ओरिएंटलिस्ट है क्या? नहीं, दोनों मुस्लिम हैं। मुस्लिम ही है? नहीं, यासिर कादी को तो जानता हूँ, ये तो ट्रांसलेशन भी करते हैं दारुस्सलाम की। अली खान फी उलूमुल कुरान में भी इसका जिक्र है। किसका? अली खान फी उलूमुल कुरान, ये कुरानिक साइंसेस की सबसे टॉप लेवल की किताब है। अच्छा, इमाम सुयूती की रहमहुल्लाह। 70 के करीब हुफ़ाज़ थे, यही है जो सही वाला इसका व्यू पॉइंट है। गाइस, अभी मैं चेक कर रहा था ना, जो ज़्यादातर आंसर से जानते क्या है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सेम वही वर्डिंग्स वो यूज़ कर रहा है जो यहाँ पे कमेंट्स में लोग यूज़ कर रहे हैं कि अरब के लोगों की मेमोरी बहुत तेज़ थी, 25 साल लगे कुरान को कंपाइल करने में। दिस इज़ नॉट एट ऑल फेयर। आप जितना अपने हिसाब से पढ़ो उसके हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, फिर भी जो सही कमेंट लगेगा हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और भी किसी स्कॉलर की वीडियो देख के चेपे हो तो कमेंट करके बता देना। दूसरा कमेंट इनका है, इमाम XX नाम का चैनल है, इधर से कमेंट है और इन्होंने पूरा रेफरेंस वगैरह के साथ बताया हुआ सब कुछ। यहाँ पे हदीस का रेफरेंस है, सही बुखारी का, मैंने चेक भी किया, सही है। जंग यमामा का इसमें रेफरेंस है। उसके बाद फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कंपाइलेशन करवाया, मतलब वो जो नुस्खे जलवा दिए, वो उसका भी रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, परफेक्ट। इसको ज़रूर हम कंसिडरेशन में रखेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद साद, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ये 70 हुफ़ाज़ शहीद किया गया, उनका भी जिक्र है। कहाँ कहाँ कैलिफेट पहुँच गया था, मतलब फैल गया था, उसका भी जिक्र है। उमर इब्न अल ख़त्ताब का भी जिक्र है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का भी जिक्र है और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जिक्र है। मतलब 3 लोग जो ज़रूरी थे कंपाइलेशन के वक्त में, सबका जिक्र है और एक एक इवेंट्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया अच्छे से। गाइस, अभी मैंने मोर्चा मुबश्शिर को संभालने के लिए दे दिया है। मेरा पढ़ने का जो स्पीड है बहुत धीरे है, मैं एक एक चीज़ बड़े आराम से एकदम स्लोली पढ़ता हूँ, उसमें काफ़ी वक्त जा रहा था। अभी मुबश्शिर काम तमाम कर देगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपने पास जीमेल से भी आए हैं काफ़ी सारे। जद्दोजहद करने के बाद, अपनी पैनी नज़र से एकदम घूर के देखने के बाद हमने 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, जिसमें से 2 लोगों को कुरान मिलेगी, एक को रियादुस सालिहीन मिलेगी। जिसको रियादुस सालिहीन मिलेगी वो बुरा ना फील करें और जिसको कुरान मिलेगी वो बुरा ना फील करें। हदिया होता है, हदीस में आता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई तुमको हदिया में एक क्या बोलते हैं दूम्बा, उसका अगर पैर का खुर भी कोई लाके गिफ्ट में दे तो उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लो। बाकी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इतने एफर्ट्स करने के लिए आपने इतने सारे कमेंट्स किए।
और इंशाल्लाह अब मैं गिव अवे लाता रहूँगा। मज़ा आ रहा है मेरे को, बस अभी एंट्रेंस की तैयारी वगैरह करनी, इतना वक्त नहीं रहता इसलिए इतना दे नहीं पा रहा हूँ वक्त। तो आगे करूँगा जब फ्री रहूँगा एकदम आराम से, और भी बुक्स वगैरह आपको इंशाल्लाह बेनिफिशियल बुक्स का गिव अवे करूँगा। तो अभी ये 3 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इन तीनों के नाम ये हैं। ये लोग प्लीज़ मुझे एड्रेस जो है अपना सेंड कर दें, और इंडिया में कहीं पर भी रहेंगे कोरियर कर दूँगा। अलीगढ़ के निकल जाएंगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह खुद ही लाकर दे दूँगा मैं आपको। नाम बताता हूँ मैं, परवेज़ MD 8757, इनको मैंने बोल दिया काइंडली सेंड मी योर एड्रेस ऑन, ठीक है, ईमेल ID पे एड्रेस भेज दें। दूसरे हैं मोहम्मद साद 1724, और तीसरे थे यहाँ पे, इनकी ID है इमाम XX, इनको भी बोल दिया है काइंडली सेंड मी योर एड्रेस ऑन akib825@gmail.com। शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या था हमको हमारे मुबश्शिर जी बताएंगे। बताइए मुबश्शिर जी, कैसे कैसे हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया? शॉर्ट लिस्ट का मेन क्राइटेरिया था डेट सही होना चाहिए था कि पॉइंट टू पॉइंट वाइज, जैसे अबू बकर के दौर के जिक्र, खिलाफत उनके दौर का जो जिक्र था, इसके बाद हज़रत उस्मान का, फिर बीच में उमर, अबू बकर रजी अल्लाह ताला उनका जो कमेटी जो बना था हज़रत उमर के सजेशन के बुनियाद पर, फिर ज़ैद इब्न साबित के कमेटी जो बना था, फिर हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान, फिर उसके पीछे का जो भी पस मंजर रहे हैं या सर्कमस्टांसेस रहे, डेट के साथ पॉइंट टू पॉइंट ये क्राइटेरिया रहा था। अब ये चीज़ बताते नहीं ये लोग, ऐसे एंट्रेंस में भी होता है, इतना डिटेल में नहीं बताता, बस उसमें बोलते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस। फिर आपके ऊपर रहता है आप कितने अच्छे से उसको एलाबोरेट कर सकते हो। अगर सब बता देंगे कि डेट भी मेंशन करो, ये ऐसे बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, तो वो फिर एंट्रेंस कहाँ करेगा। वैसे ये भी था, तो इसमें से कुछ लोगों ने वो काम किया। आगे इंशाल्लाह और भी गिव अवे करता रहूँगा। एटलीस्ट आपको इससे नॉलेज तो मिली ही हो कि कुछ ना कुछ जो लोग नहीं जानते थे इसके बारे में, कुरान कंपाइलेशन के बारे में, ये देखकर सीख लेंगे। कुछ लोग तो वही है स्कॉलर की वीडियो देख के उसको पूरा लिख लिख के चेप दिए थे चालाक हो रहे बड़े। कुछ लोग चैट GPT से भी, हाँ चैट GPT, एक भाई तो पूरा चैट GPT का स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है कि भाई मैं चैट GPT से आपको आंसर कर रहा हूँ। एकदम सल्यूट है भाई की सच्चाई को, मतलब रमजान में एकदम हलाल मूड पे। चलिए अब जा रहे हॉस्टल, हमको भी लाइब्रेरी वगैरह जाना, पढ़ाई करनी है। जिस दिन एड्रेस आ जाएगा उसके अगले दिन इंशाल्लाह कोरियर कर देंगे। तो गाइस अपने पास अभी 40 मिनट थे, तो हम उतने देर में आ गए लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए। लाइब्रेरी से आ गए। आज इतना बोला हूँ ना कि गला सूख चुका है एकदम, रोज़ा ऐसा लग रहा है हल्का हल्का लग रहा है, एनर्जी पूरी है, बस रोज़ा लग रहा है हल्का सा। खैर असर का वक्त हो गया, जा रहे नमाज़ पढ़ने, फिर इफ्तार का सामान लेंगे, उसके बाद फिर रूम जाएंगे। पता नहीं यार टाइम पास कर रहा है बाहर है आदमी। आज भी हमें फल फ्रूट से शुरुआत करनी है लेने की। संतरे 40 के 1 किलो, पपीता भी चाहिए, सेब भी चाहिए, अंगूर भी चाहिए, तरबूज भी चाहिए। भाई आधा किलो मिक्स दे देना। आज हमारे मुख्य अतिथि गायब हैं, श्री श्री शरफ आलम भाई। हम लोगों को छोड़ के चले गए कहीं, हाँ दावत में, रूम नंबर में। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया अपना। आज महसूस हुआ कि हाँ रोज़ा था, और होना चाहिए एटलीस्ट, रोज़ इतने आराम से गुजर रहा था। खैर आज मैंने टोटली ग्रेप्स का बहिष्कार किया है, ग्रेप्स का मैंने टोटली बॉयकॉट किया है, ताकि मेरा गला थोड़ा सही रहे। अदरवाइज ऐसे की तैसी हो चुकी थी मेरे गले की। इधर इफ्तार पार्टी हो रही है। That's it for today guys। मैं अपने ब्लॉग में एंड करता हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी में करना पड़ा, ईशा का वक्त हो गया। मैंने बोला था प्लेजरिज्म नहीं करना है। मेरा जो रीडिंग का वो है ना, मतलब मेरा पढ़ने का जो ग्रेप्स